नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और लगाने के बाद आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने क्वेश्चंस इन 50 प्रश्नों में से आप कर पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट है आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, छंद की हर पंक्ति को चरण या डैश कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहा दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। तो आंसर इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दिखावटी रोना इसका सही जवाब हो जाएगा। एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ दिखावटी रोना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। तो बांझ शब्द का तत्सम आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको गेस कर लिया होगा। इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंध्या हो जाएगा। बांझ का तत्सम शब्द बंध्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, च छ ज झ उदाहरण है। तो आपको बताना है किसके उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, च छ ज झ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है और इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग और कोमल तालु इतने समीप हो जाते हैं कि मुख मार्ग कुछ सकरा हो जाता है और प्राणवायु कुछ रगड़ खाती हुई निकलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 5, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है आपको बताना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साहित्य से लिया गया है दोस्तों। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन से हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसका सही जवाब है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नौकर का पर्यायवाची शब्द लिखिए। नौकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो नौकर का पर्यायवाची शब्द सेवक होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बड़ी बहन कहाँ रहती है। तो यहाँ पे आपको सटीक शब्द को फिल करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी पर बसा है। तो यहाँ पे आपको जो फिल करना है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, तद्भव शब्द का आशय है आपको बताना है दोस्तों। तद्भव शब्द का आशय क्या है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो तद्भव शब्द का आशय संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्दों से होता है। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द जो हैं आपके तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब का चयन करना है। तो कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी समन्वय तालमेल बैठाने वाला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समन्वयक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 11 से 12 नीचे दिए गए वाक्यांशों के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटि रहित वाक्य पर विकल्प डी चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है 11 है, खेल शुरू होने के 1 घंटा पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं। कोई त्रुटि नहीं है, आपको इसमें से चयन करना है। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ कसरत कर लेते, इसके स्थान पे हो जाएगा कसरत के स्थान पे अभ्यास होगा दोस्तों। अभ्यास यहाँ पे सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाई। कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो चाय पिलाया नहीं, चाय पिलाई जाती है। जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको माँ ने चाय पिलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प इनमें से सही नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना सही नहीं है। सही अर्थ बहुत छानबीन करना होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आपको बताना है दाग लगना। दाग लगना का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दाग लगना मुहावरे का सही अर्थ कलंक लग जाना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वकीय या विलोमार्थक है। दोस्तों आपको बताना है स्वकीय का विलोमार्थक शब्द आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, स्वकीय का विलोमार्थक शब्द परकीया होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, परकीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे दोस्तों, सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सर्वनाम आपको फिल करना है। यहाँ पे चाबी खो गई, तो आपको दिए गए विकल्प में से आपको सही सर्वनाम का चयन करना है। तो मेरी चाबी खो गई, सही सर्वनाम यहाँ पे यूज होगा। तो मेरी ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मौत का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निधन होता है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जोकर को देखकर सभी बच्चे हंस पड़े। तो क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जोकर को देखकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया, विस्मयादिबोधक। आपको सही जवाब का देना है इस क्वेश्चन का। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे अरे वाह, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह, 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या हो जाएगा। तो खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विवशता के कारण क्रोध रोक लेना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। आपको बताना है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में अपादान कारक है, जहां अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है दोस्तों। राजपुत्र शब्द में आपको समास बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र राजा का पुत्र होता है, और राजा का पुत्र में संबंध तत्पुरुष समास है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। उमेश शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है। उमेश शब्द में संधि कौन सी है। तो उमेश की यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो उमा प्लस ईश बनता है, और उमा प्लस ईश में शब्द में जो है गुण संधि है। उमेश में गुण संधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उमा प्लस ईश बराबर उमेश होता है, और इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोमार्थक शब्द कृतघ्न होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब कृतघ्न क्या होता है, जो किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका। और किए गए उपकार को जो मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुझे घर जाने की जल्दी है। ऑप्शन ए सही वाक्य दिया गया है दोस्तों, वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त वाक्य नहीं है। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में दो प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और इसलिए तथा आदि से जुड़े रहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पहचान है संयुक्त वाक्य की। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द हो जाएगा अनुग्रहित शब्द जो है शुद्ध है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुग्रहित इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाता है, अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। तो जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अशक्त कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अशक्त है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वाक्य को क्रम से लिखे। क्रम से आपको लगाना है दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया है, इसको क्रम से आपको लगाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर गहरी नींद में सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर की नींद टूट गई और गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। तो ये वाक्य का क्रम इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है दिक प्लस अंबर। व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो दिक प्लस अंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बराबर दिगंबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में होगा। तो सामान्य भूतकाल में क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री ने गीत गाया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है।
तो व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वह विदुषी महिला है। ऑप्शन डी सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आ उपसर्ग से बना शब्द आजीवन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है, आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब वह तख्त पर सोता है वाक्य में कर्तवाच्य है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्तवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो आपको समास बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हस्तलिखित मीन्स होता है हाथ से लिखित, और हाथ से लिखित में तत्पुरुष कारण या तृतीया तत्पुरुष समास है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन व्याख्यावाचक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है दिए गए क्वेश्चंस के विकल्प में से। पल्लवन सामान्यतः किसमें किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पल्लवन सामान्यतः गद्य भाषा में ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो सही जवाब जो हो जाएगा, सही पारिभाषिक शब्द जो होता है रिकमेंडेड होता है, जिसे संस्तुति कहते हैं, रिकमेंडेड संस्तुति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 41 से 45 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देने होंगे। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है, वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरु के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी, वह केवल दुख में ही नहीं सुख में भी साथ देता है। मित्र के होने पर हमारे सुख के क्षण रंगीन हो उठते हैं। कोई भी खुशी, पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। जब भी हम निराश होते हैं मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं वह उत्साह देता है। जब हम शिथिल होते हैं वह प्रेरणा देता है। जब हम रास्ता भूलते हैं वह मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक औषधि बनकर हम सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है और सन्मार्ग पर भी अग्रसर करता है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। तो दोस्तों ये रहा आपका गद्यांश का और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है। सच्चा मित्र कौन होता है, दोस्तों आपको बताना है सच्चा मित्र कौन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, गद्यांश के अनुसार जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं दोस्तों। निराश होने पर मित्र क्या करता है। तो निराश होने पर मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। भटकने पर मित्र क्या करता है। तो भटकने पर मित्र हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है, सही मार्ग पर लाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है।
तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, सच्चा मित्र अपने मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो एक उचित शीर्षक आपको बताना है गद्यांश का दिए गए ऑप्शंस में से। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक जो होगा वो सच्ची मित्रता एक वरदान हो सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो प्रेरणार्थक की दृष्टि से मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया या निकलवा दिया, शुद्ध वाक्य। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विकल्प छंद का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दृष्टांत जो होता है वो छंद का नहीं अलंकार का प्रकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे दोनों वाक्य जो हैं प्रधान हैं, इन्हें और इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। कारतूस किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। कारतूस किस भाषा का शब्द है दिए गए ऑप्शंस में से। तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, हिंदी का। किस शब्द में री स्वर नहीं है, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से किस में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, री स्वर रिवाज शब्द में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चंस। आपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। आपको बताना है दोस्तों इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। आप कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट्स कीजिए, बताइए आपके कितने सही क्वेश्चंस हुए। दोस्तों ऐसे ही आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।